ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काल सर्प दोष का बनना व्यक्ति की कुंडली में राहु और केतु की स्थिति पर निर्भर करता है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं और राहु और केतु के बीच अन्य सभी ग्रह आ जाते हैं तो व्यक्ति कालसर्प दोष से पीड़ित माना जाता है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में कालसर्प दोष का प्रभाव अलग अलग होता है। सनातन धर्म में व्यक्ति की कुंडली के आधार पर ग्रहों का आंकलन किया जाता है और व्यक्ति के जीवन में दोषों और योगों की गणना की जाती है। यदि कुंडली में कालसर्प दोष हो तो विवाह, संतान, मान सम्मान, धन, व्यवसाय आदि से संबंधित समस्याओं की संभावना अधिक होती है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में कालसर्प दोष होता है तो उसे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये दोष उन्हें शारीरिक और आर्थिक रूप से परेशान रहने के साथ साथ संतान संबंधी समस्याओं से भी पीड़ित करेगा। इसके अतिरिक्त कालसर्प दोष आपकी नौकरी में समस्या, विदेश यात्रा में रुकावट, विवाह में विलंब, दाम्पत्य सुख में कमी, व्यापार में घाटा पैदा कर सकता है। इस योग वाला व्यक्ति बहुत ऊंचाइयां छूता है या ऊंचाइयां छूने के बाद नीचे गिर जाता है। तो इस कालसर्प दोष से बचना है तो ये वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल सनातन की चर्चा में, जहां हम आपको बहुत अच्छी बातें एवं आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए बहुत ही सरल उपाय बताते हैं। और ये उपाय हम पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा को सुनकर आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो गुरुजी कहते हैं, अगर आपकी पत्रिका में कालसर्प दोष है और आप त्रयंबकेश्वर जाकर पूजन नहीं करा सकते तो एक तांबे के कलश में शक्कर भर लो और उस पर चांदी के 2 नाग नागिन रख लो। रविवार के दिन घर में जिस पलंग पर आप सोते हो उस पलंग के थोड़ी सी दूरी पर उस कलश को रख लो। अगले दिन सोमवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान करके दोनों नाग नागिन की पूजा करो। घर में किसी से ज्यादा बात ना करो। थोड़ा सा कटोरी में कच्चा दूध लेकर उस नाग नागिन पर चढ़ाकर पूजन कर ले। 2 सफेद फूल चढ़ाकर उस कलश को शिव मंदिर ले जाओ और शंकर के शिवलिंग पर अर्पण कर दो और कलश घर पर ले आओ। घर पर वापस आकर दोबारा स्नान कर लो। पूज्य गुरुजी कहते हैं, ये उपाय करने से कितना भी भारी कालसर्प दोष हो वह ठीक हो जाता है। इसके अलावा भी हम आपको कुछ और उपायों की जानकारी दे रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए। 1. चांदी के नाग नागिन के जोड़े यदि आप नहीं ला सकते हैं तो बड़ी सी रस्सी में 7 गांठें लगाकर उसे सर्प रूप में बना लें। फिर उसे एक आसन पर स्थापित करके उस पर कच्चा दूध, बताशा और फूल अर्पित करें। फिर गुग्गल की धूप दें। इस दौरान राहु और केतु के मंत्र पढ़ें। राहु के मंत्र ऊं रा राहवे नम और केतु के मंत्र ऊं के केतवे नमः का जाप बराबर संख्या में करें। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करते हुए एक एक करके रस्सी की गांठ खोलते जाएं। फिर जब भी समय मिले रस्सी को बहते हुए जल में बहा दे दें। इससे काल सर्पदोष दूर हो जाएगा। 2. चांदी के 2 सर्पों के साथ ही स्वास्तिक बनवाएं। अब थाल में रखकर इन दोनों सांपों की पूजा करें और एक दूसरे थाल में स्वास्तिक को रखकर उसकी अलग पूजा करें। सर्पों को कच्चा दूध चढ़ाएं और स्वास्तिक पर एक बेलपत्र चढ़ाएं। फिर दोनों थाल को सामने रखकर ऊं नागेंद्र हराया नमः का जाप करें। इसके बाद नागों को ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित करेंगे और स्वास्तिक को गले में धारण करेंगे। ऐसा करने से कल सर्प दोष, सर्पभय और स्वप्न दूर हो जाते हैं। 3. नागपंचमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर गोबर, गेरू या मिट्टी से सर्प की आकृति बनाएं और इसकी विधिवत रूप से पूजा करें। इससे जहां आर्थिक लाभ होगा वहीं घर पर आने वाली कालसर्प दोष से उत्पन्न विपत्तियां भी टल जाएंगी। 4. नाग पूजा के साथ ही नाग माता कद्रू, मनसा देवी, बलराम पत्नी रेवती, बलराम माता रोहिणी और सर्पों की माता सुरसा की वंदना भी करें। मान्यता अनुसार पंचमी के दिन घर के आंगन में नागफनी की शाखा पर मनसा देवी की पूजा करने से विष का भय नहीं रह जाता। मनसा देवी की पूजा के बाद ही नाग पूजा होती है। ये भी कालसर्प दोष से मुक्ति का एक उपाय है। 5. ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग हैं। इस दिन अष्टनागों की पूजा प्रधान रूप से की जाती है। नाग पूजा से पूर्व भगवान शंकर की पूजा की जाती है। इसके बाद आप घर पर
कि चांदी के नाग नागिन के साथ आप इन 8 नागों के मंत्रों के साथ इनकी पूजा करें। 1 अनंत शेष, 2 वासुकी, 3 तक्षक, 4 करकोटक, 5 पद्म, 6 महापद्म, 7 शंख और 8 कुलिक। 6 नागों की पूजा करने के लिए उनके चित्र या मूर्ति को लकड़ी के पाट के ऊपर विधिपूर्वक स्थापित करके पूजन किया जाता है। मूर्ति पर हल्दी, कंकु, रोली, चावल और फूल चढ़कर पूजा करते हैं और उसके बाद कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर नाग मूर्ति को अर्पित करते हैं। पूजन करने के बाद सर्प देवता की आरती उतारी जाती है। अंत में नाग पंचमी की कथा अवश्य सुनते हैं। 7 आस्तिक मुनि की दुहाई नामक वाक्य घर की बाहरी दीवारों पर सर्प से सुरक्षा के लिए लिखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस वाक्य को घर की दीवार पर लिखने से उस घर में सर्प प्रवेश नहीं करता और काल सर्प दोष भी नहीं लगता है। 8 जिस जातक की कुंडली में काल सर्प योग पितृ दोष होता है उसका जीवन अत्यंत कष्टदायी होता है। उसका जीवन पीड़ा से भर जाता है। उसे अनेक प्रकार की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। इस योग से जातक मन ही मन घुटता रहता है। ऐसे जातक को नागपंचमी के दिन श्री सर्प सूक्त का पाठ करना चाहिए। 9 नासिक के पास त्रयंबकेश्वर में काल सर्प दोष का शांति कर्म किया जाता है। इसके अलावा भी किसी पवित्र नदी के तट पर तीर्थ स्थान में शिव सान्निध्य में प्रयोग किए जा सकते हैं। नाग पंचमी पर यदि यह शांति कर्म कराएंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। 10 नाग पंचमी पर राहु तथा केतु के मंत्रों का जाप करें या करवाएं। राहु मंत्र ओम ह्रां ह्री व्रौं स राहवे नमः। केतु मंत्र ओम स्त्रां स्त्री स्त्रौं स केतवे नमः। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एवं ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके और साथ ही कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।